बड़ा वाज़ेह है कि दहशतगर्दी की जंग में हम सारे एक हैं। और दहशतगर्दी की जंग और ये लानत है, इससे हमें निजात पानी है। उसके लिए बड़ा सख्त से सख्त कानून बनाया गया था, जो इसका नाम है एंटी टेररिज्म एक्ट। उसमें जितनी शिकें थी सख्त से सख्त आपने डाल दी। अब एक नई तरमीम आ रही है जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप 3 महीने के लिए किसी को भी किसी वजह से भी बंद कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, उसको कोई रसाई नहीं है, कोई अदालत तक नहीं वो जा सकता। तो हमने जो इस शिक के बारे में बात की थी, हमने ये कहा था कि इसके साथ आपको ज़रूरी है ये इंश्योर करना कि ये सियासी कायरीन या मीडिया जर्नलिस्ट सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगा। ये मुज़ाहिरीन जो इख्तिलाफ़ राय रखते हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगा। तो हमारी ये दरख्वास्त थी कि आप इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात भी दें। ये ठीक है, आप एक कानून ला रहे हैं, इसमें दहशतगर्दों को पकड़ें, लेकिन सियासी इंतकाम के लिए ना इस्तेमाल करें। और हम इस चीज़ के लिए हमने कहा था कि इसको आप कमेटी में भेजें, लेकिन बहरहाल वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, ना PMLN ने तो करना ही था, वो हुकूमत में है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस चीज़ को नहीं माना और उन्होंने कहा एज इट इज़ इसको कर दो। कल को ये जो उन्होंने आज बीज बोया है यही फसल उगेगी और कल को इन्हीं को काटेगी। तो ठीक है, अगर उनकी ये सियासत है तो वो उनकी अपनी जगह, लेकिन मैं तो एक जो PTI के बिहाफ पे तो एक उसूली बात कर रहा हूँ कि ये दहशतगर्दी हमने जीतनी है, उसके लिए जितना सख्त से सख्त कानून हो वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने तहफ़्फ़ुज़ भी देना है कि वो कानून आम शहरी के ऊपर ना इस्तेमाल हो। अच्छा सर, ये बताएं आपकी इमरान खान साहब से आखिरी मरतबा कब मुलाकात हुई है और कैसी थी वो मुलाकात? जी, मेरा अब तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया, बदकिस्मती से मुलाकात नहीं हो रही। रिसेंटली कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, या केस डिले हो जाता है, एडजर्न हो जाता है, या वैसी इजाज़त नहीं मिलती, जाने नहीं देते। तो ये मसाइल हैं। आखिरी जो मुलाकात हुई थी उस पर तो महीना चूँकि इतना अरसा गुजर गया है, वो जितनी उसके बाद पानी गुजरा है वो उनको उन तक क्योंकि मेरी गुफ्तगू नहीं हुई, तो मैं लेटेस्ट पोजीशन नहीं बता सकता कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन और मैं हालांकि कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि हर एक को ये इत्तला सिर्फ इनडायरेक्टली मिलती है। अच्छा, आखिर में सर ये बताइएगा कि आप लोगों ने एहतजाज भी किया, पीटीआई ने सब कुछ करके पीटीआई ने देख लिया, लेकिन खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। एक ऑप्शन माफ़ी वाला चल रहा है, आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से कुछ एक इशारा दिया है, कोई बात की है। आपके ख्याल में क्या कोई माफ़ी मांग के या माफ़ी से कोई इमरान खान की जो है निजात या रिहाई मुमकिन है? नहीं जी, माफ़ी वाला पोजीशन जो है ये नॉन स्टार्टर है। ये तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो मेरा ख्याल है कि बात करना भी फजूल है, क्योंकि ऐसी बात इमरान खान साहब से पहले भी बहुत बार हो चुकी है और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि ये तो सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि मेरा मैंने कोई जुर्म किया नहीं, तो मैं माफ़ी कहाँ से आई। जहाँ तक रिग्रेट का ताल्लुक है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सबके सामने कह दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं आप करें बेशक, जिसको भी तहकीकात करें, कमीशन बिठाएं, CCTV देखें और जिसने जुर्म किया उसको सज़ा दें भरपूर, लेकिन वैसे ही इसको एक जनरल इतना ना फैला दें कि हर एक को जिसको आपने डालना चाहते हैं आप अंदर डाल दें और उसको सज़ा दिलवा दें। इसलिए कोई माफ़ी का मुझे पोजीशन नहीं नज़र आता। सर, पीटीआई के बेशतर अरकान कहते हैं कि हमें अदालतों पर अब एतमाद नहीं है। एहतजाज करके आप लोगों ने देख लिया, माफ़ी मांगने के लिए आप और आपके कायद इमरान खान तैयार नहीं है। किस तरह फिर इमरान खान की रिहाई होगी? जी देखिए, इंशाल्लाह अदालतों पे से तो हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ये चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरी लेटेस्ट खान साहब से बात नहीं हुई, तो मैं नहीं उसके ऊपर कोई हतमी आपको चीज़ बता सकता। लेकिन मेरी नज़र में आपने जो कहा ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं खान साहब से, और हो सकता है वो उनके पास दिमाग में कोई और स्ट्रेटजी हो। हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और फिर एक फ़ैसला होगा। ये कोई जब सियासत कर रहे हों और आपके ख़िलाफ़ एक पूरी मशीनरी हो जो आपको अंदर रख रही हो, तो फिर आपको मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ तो अपनानी पड़ती हैं। आपका ख्याल है या आपके कहने का मतलब ये है कि जो माफ़ी वाला है उस एस्पेक्ट पर आप लोग इमरान खान से गुफ्तगू करेंगे? नहीं देखिए, माफ़ी वाला तो मेरा ख्याल है
गुफ्तगू करने का फ़ायदा नहीं। जैसे मैंने कहा वो तो नॉन स्टार्टर है, वो तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जो आप गुफ्तगू करें। पहले हो चुकी गुफ्तगू, वो ख़त्म हो गया मामला, बार बार उस चीज़ को दोहराने का क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया सर, बी न्यूज़। थैंक यू।